नमस्कार, मैं शेष कुमार आपका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6वीं के गणित विषय पर अध्याय 4 पूर्णांक संख्या को भाग करने के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका कुछ नियम है, जिसमें हम पूर्णांक संख्या को कैसे भाग करेंगे इसके बारे में इस नियम को सीखकर, इस नियम की जानकारी लेकर हम पूर्णांक संख्या को भाग करना सीख सकेंगे। जिसमें पहला है संवारक का नियम। इसके पहले संवारक का नियम पूर्ण संख्या के ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। संवारक का नियम क्या कहता है, किसी भी पूर्णांक संख्या को अगर भाग देते हैं, मतलब दो पूर्णांक संख्या, जैसे कि 3 एक पूर्णांक संख्या है, 4 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो इसको भाग देते हैं। किसी भी पूर्णांक संख्या को दो पूर्णांक संख्या को भाग देते हैं, मतलब एक पूर्णांक संख्या को दूसरे पूर्णांक संख्या से भाग देते हैं, तो उसका जो भागफल होता है, इसका जो भागफल होगा वह पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगा। पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगा, पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होगा। जैसे इसको भाग देखते हैं, 4/3 है, तो माफ कीजिएगा 3/4 है, तो ये 0.047 ये हो गया, 4×5 20, तो ऐसे भाग जाता है। किंतु यहाँ दशमलव में आ गया, तो दशमलव का अर्थ है कि यह पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि दशमलव में आ गया है, इसलिए पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए पूर्णांक संख्या में संवारक का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा नियम है क्रम विनिमय का नियम, मतलब जगह अदला बदली करते हैं। जैसे 2/3 करते हैं, तो इसका उत्तर जो है वह निकाल देंगे। 2/3 करने से क्या आ जाएगा, 0.3×18, 3×18, 0.66 आ जाएगा। और इसकी जगह को अदला बदली कर देते हैं, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको भाग करने से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर दशमलव शून्य करेंगे, 2×5 = 1.5 आ गया। तो 2/3 करने से 0.66 और 3/2 करने से 1.5, तो दोनों अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह पूर्णांक संख्या जो है भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा नियम है साहचर्य के नियम। साहचर्य के नियम में पूर्णांक संख्या जो है साहचर्य के नियम पालन नहीं करता है। जैसे मैं लिखता हूँ 2/3/4, ऐसे लिखता हूँ। एक दूसरा लिख देता हूँ 2/3/4। इसके पहले हम जोड़ने और गुणा के संक्रिया में साहचर्य नियम लागू होता था, किंतु भाग करने के संक्रिया में साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। इसका मान अलग प्राप्त होगा और इसका मान भी अलग प्राप्त होगा। अब देखते हैं अगला नियम, चौथा नियम। प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य आता है। जैसे कि 5 एक पूर्णांक संख्या है, अगर उसी पूर्णांक संख्या से 5 को अगर 5 से भाग दे देते हैं, कि किसी भी पूर्णांक संख्या को उसी पूर्णांक संख्या से भाग दे देते हैं, इसका भागफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे 5 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो यही बोल रहे हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्या, जैसे 7 को लेते हैं, 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो किसी भी पूर्णांक संख्या को उसी पूर्णांक संख्या से अगर भाग देते हैं, तो जो इसका जो उत्तर है वह भी 1 प्राप्त होता है। अब है इसका 5वां नियम। किसी पूर्णांक संख्या को उसकी योज्य प्रतिलोम से अगर भाग देते हैं, तो इसका उत्तर जो है ऋण 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऋण 1 प्राप्त होता है। जैसे 5 है, 5 एक पूर्णांक संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, ऋण 5 है। 5 का योज्य प्रतिलोम इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, ऋण 5 है, क्योंकि ये धन 5 है। धन 5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 5। तो इसको भाग देते हैं, यदि 5 को ऋण 5 से भाग देते हैं
तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? ऋण 1 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देते हैं तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? ऋण 1 प्राप्त होगा। वैसे ही एक और दूसरा उदाहरण देते 6 भागित ऋण 6 करते हैं, 6 को ऋण 6 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऋण 1 प्राप्त होगा। ऋण 7 भागित 7 कर देंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऋण 7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? धन 7 है, तो इसको भाग देने से क्या आएगा? ऋण 1 प्राप्त होगा। यहाँ भी 6 धन 6 का योज्य प्रतिलोम ऋण 6 है, इसको भाग कर रहे हैं, इसका उत्तर क्या? ऋण 1 प्राप्त हुआ। 5 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है और इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? ऋण 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 5 है, इसको भाग किए तो क्या प्राप्त हुआ? ऋण 1। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम को भाग करने से उत्तर हमेशा ऋण 1 प्राप्त होता है। अगला गुण है कि शून्य में किसी भी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे 0 भागित 2 करता हूँ मैं, शून्य में भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या का, शून्य को भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या से, तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। 8 भागित 0 माफ कीजिएगा 0 भागित 8 करता हूँ तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। शून्य को भाग देंगे, शून्य को भाग दे रहे हैं 4 से, तो इसका उत्तर भी क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। फिर शून्य का 10 से भाग देंगे तब भी उत्तर क्या? शून्य प्राप्त होगा। तो शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग दे दें, इसका उत्तर जो है, इसका मान जो है हमेशा शून्य प्राप्त होता है। अगला नियम है कि यदि हम किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो यह भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह अपरिभाषित है या अनंत प्राप्त होता है। तो 4 भागी 0 करेंगे तो इसका कोई उत्तर नहीं होता, यह क्या है? अपरिभाषित है या इसका भागफल ज्ञात नहीं कर सकते, या इसको अनंत भी कह सकते हैं, इसका प्राप्त उत्तर अनंत प्राप्त होगा। ऐसी एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 8 भागित 0। अब 8 को भाग दे रहे हैं 0 से, इसका उत्तर भी प्राप्त नहीं होगा, अपरिभाषित है। 10 भागित 0 कर रहे हैं, इसका भी उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने शून्य के कुछ नियम देखे, या माफ कीजिएगा पूर्णांक संख्या में भाग देने के कुछ नियम देखे, जिसमें अभी क्या क्या नियम देखे? संवारक का नियम, क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य का नियम, योज्य प्रतिलोम से भाग करना, शून्य से भाग करना और शून्य को भाग करना किसी भी संख्या से। इस प्रकार से हमने भाग करने की सारी प्रक्रिया पूर्णांक संख्या के ऊपर हमने देखा है। इस प्रकार से बच्चों के लिए अंतिम में कुछ होमवर्क है। इसके कुछ अन्य नियम हैं, जिसमें देखते हैं कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक को अगर भाग करते हैं तो उत्तर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे ऋण 10 को भाग करेंगे ऋण 2 से तो हमें उत्तर जो है धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे ऋण 10 को भाग करेंगे ऋण 2 से तो ऋण 10 बटे ऋण 2, यहाँ ऋण 10 भाग के जगह में हम बटे का चिन्ह उपयोग कर सकते हैं और ये है ऋण 2 बटे ऋण 2। तो इसमें क्या होता है कि दोनों, चूँकि ये अंश होता है और ये हर होता है, तो ये हर और अंश दोनों का ऋण ऋण कट जाता है और हम 10 को 2 से भाग कर देते हैं तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जिससे 10 ज़्यादा ना हो तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ, जो कि कौन सी संख्या है? एक धनात्मक संख्या है। उसी प्रकार से एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या अगर है तो उसको भाग करने से उत्तर हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। जैसे एक ऋणात्मक संख्या और एक जो है धनात्मक संख्या है, ऋण 12 एक ऋणात्मक है और धन 3 एक धनात्मक संख्या है, इसको भाग करते हैं तो हमेशा उत्तर जो है ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे ऋण 12 भागित के जगह में बटे लिख देना है 3। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना प्राप्त हुआ? यहाँ ऋण है ऋण 4। तो जो संख्या है कौन सी है?
ऋणात्मक प्रकार की हैं, तो इसलिए अगर एक ऋणात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या माफ़ कीजिएगा, एक ऋणात्मक संख्या और दूसरा जो है धनात्मक संख्या है, तो भाग करने की इस विधि में जो हमारा उत्तर आएगा वह ऋणात्मक संख्या होगा। वैसे ही यदि दोनों जो है ऋणात्मक संख्या हैं, ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक है, तो उत्तर जो है धनात्मक पूर्णांक में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 4 पूर्णांक संख्या के ऊपर संपूर्ण वीडियो के द्वारा हमारा यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।